बोलो यार। एक बात बताओ, नोट 2 मिनट रुको। आप कह रहे हो पाकिस्तान खराब क्यों हुआ? पाकिस्तान के 4 रीजन खराब हुए। पहला, IMF में 2 साल क्यों रखा? किसने रखा है IMF में 2 साल? इंडियन गवर्नमेंट ने रखा है ना। FATF सॉरी। अभी IMF से जो लोन नहीं मिल रहा है इनको, किसने मना कर रखा है? बग गई है, इन्होंने गालियां दी जूस को, कह रहे हैं ये जूस हमारे दुश्मन है। आज उससे पैसा लेने चले गए। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैंक है आपकी रॉथशाइल्ड, प्राइवेट बैंकिंग में है, उनसे पैसा मांगे चले गए। क्यों गए भाई? तुम गाले दे रहे हो, पासपोर्ट लिख रहे हो कि इजराइल पे जाना अलाउड नहीं है, उनसे पैसा मांगे चले उन्हीं के लोगों से। और दूसरी ये रीजन आपने डिमोनेटाइजेशन की बात है। डिमोनेटाइजेशन का पैसा कहाँ से आता है इंडिया में? टेरर फंडिंग में। आपको कश्मीर पैसा कहाँ से आता था? पत्थरबाजों को पैसा कहाँ से मिलता था? फेक करेंसी आती थी। इसका रीजन ये था सुनो, रीजन ये है, इंडिया नोट छापता था पहले, इंडिया नोट छापता था, उसके नोट नहीं रुको ना यार, नोट छापता था, उसके लिए पेपर कहाँ से आते थे? बाहर देश से आता था। उसके लिए सलमान खुर्शीद ने वो मना कर दिया बीच में कि वो मिनिस्ट्री से ये पैसे ये भी छाप रहे हैं, वहाँ से मत चेंज करो। उसने उसके बाद भी थोड़ा टाइम बाद थोड़ी उसकी वो चली गई पॉलिसी, पावर चली गई, दोबारा आगे उसने स्टार्ट कर दिया। क्यों करा? उसके बाद वहाँ से पैसा आया। आपका पैसा कहाँ से आता था? नेपाल के थ्रू आता था, बांग्लादेश के थ्रू आता है। आज भी आपके वेपन कहाँ से आते हैं? बांग्लादेश के थ्रू आते हैं, पंजाब के थ्रू आते हैं, नेपाल के थ्रू। चाइना से आपके पाकिस्तान जाते हैं, इंडिया में नहीं आते डायरेक्टली। चाइना जो सपोर्ट करता है वो ये आपके ये नॉर्थ नहीं 2 मिनट रुको, आपको पाकिस्तान सपोर्ट करता है चाइना, आपके नॉर्थ ईस्टर्न ये आपके वो हैं कम्युनिस्ट पार्टी जो लोग हैं, ये लोग उन लोगों को सपोर्ट करता है, डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। आपका ये मानना है कि ये जो सब कुछ हो रहा है मोदी की वजह से? मोदी भाई बात होता, मोदी का रीजन नहीं है, हमारी डिप्लोमेसी सबसे ज्यादा अच्छी है एकदम। हमारी मोदी की गवर्नमेंट कितने डिप्लोमेट है को पता है? अश्विन वैष्णव डिप्लोमेट है, आपका हमारा ऑयल फाइन है, ये पेट्रोलियम मिनिस्टर डिप्लोमेट है, आपका एजे शंकर डिप्लोमेट है, इसके अलावा हमारा पावर मिनिस्टर डिप्लोमेट है, रेलवे IB हमारा डिप्लोमेट है, ये चला रहे हैं देश को। मोदी जस्ट अ पॉलिटिकल फिगर। आपको दो तरह के लोग होते हैं पॉलिटिक्स में, 2 तरह के लोग चाहिए होते हैं। एक होता है पढ़ा लिखा डिप्लोमेट जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, दूसरा होता है लीडर। पढ़ा लिखा नहीं मानते, गलत बात है। आप राहुल गांधी को क्या समझते हैं? ये गलत बात है। राहुल गांधी को क्या समझते हैं? पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा कैसे नहीं है पढ़ा लिखा? 2 मिनट रुको। आप मोदी की बात कर रहे हो ना, मोदी जस्ट अ पॉलिटिशियन। मोदी को पता है कि कैसे कंट्रोल करना है। 3-4 जगह इन्होंने डिवाइड कर दिया। इंटरनेशनल बॉडी कौन हैंडल करता है? आपका मोदी। ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कौन हैंडल करता है? अमित शाह। और सारी पावर कौन चलाते हैं? डिप्लोमेट्स। हमारे जब ये इसकी बात है, जब CDS बनाया गया था, जब हमारी उनकी गलती से डेथ हो गई, कैसे भी वो शहीद हो गए हमारे, उस टाइम पे वो क्या कर रहे थे आपको पता है? थिएटर कमांड बना रहे थे। उसका रीजन क्या था थिएटर कमांड बनाने का? कि आपको जितने भी एरिया है कि हर जगह पे कोई भी वॉर हो उन्होंने सीधा बोलते कि हमें वी शुड बी रेडी फॉर 2.5 फ्रंट वो। उन्होंने इसका मतलब पता है आपको? 2.5 फ्रंट वॉर के लिए क्या बोला था? 2 फ्रंट आपको पता है? पाकिस्तान चाइना। 0.5 फ्रंट कहाँ पे है? इंडिया के अंदर होगा। आपने देखा होगा अभी पाकिस्तान के लोगों की बहुत वीडियो वायरल है जिसमें मोदी की मांग कर रहे हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें दो, लेकिन यहाँ का विपक्ष कह रहा है 24 में तो हम आएंगे, मोदी को तो लाना। इसका रीजन नहीं दे रहा हूँ। आप कभी पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहे हो, उसमें जो भी लोग दिखा रहे हैं आप चेक करना कि वो ज्यादातर लोग कॉमन ही होंगे। वो क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। जब आपकी जेब में पैसा आएगा ना, कुछ भी बोल दोगे। आपको पैसा देने के अंदर चाटा मार दो, तब कहोगे भाई चाटा मार ले, पैसा दे तो दे दे। यही चीज चल रही है। ये कुछ नहीं कि वो तारीफ करें। क्या भाई तारीफ की बात कर रहे हो? वो वहाँ वीडियो बनाते कश्मीर। उसके बाद अभी आप क्यों चुप हो गए? अब आटा क्यों मांग रहे हैं भाई? गाली तो हम ही दे रहे हैं ना, आटा मांग रहे हैं अब। तो मदद नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्यों करे भाई मदद? क्यों करे? यहाँ पे सब खड़े हैं, हम लोग पैसा दे रहे हैं अपनी सरकार को, अपने भले के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। तुर्की की भी तो कर रहे हैं, तुर्की एक बात 2 मिनट रुको। तुर्की की क्यों करिए भाई? तुर्की के लोगों से प्रॉब्लम नहीं हमें। नहीं 2 मिनट क्या मदद? इसका रीजन नहीं 2 मिनट रुको। इंसानियत से ऊपर होता है भाई, इंसानियत का धर्म है। हमारे जो रिलीजन कहता है, सनातन धर्म कहता है कि हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए। वो कोई भी हो भाई, दुश्मन हो उसकी मदद करो, वो तो करेंगे भाई। उनके लोगों ने हमें गालियां दी है, उनके नेता गलत है, उनके नेता जाएंगे भाई, उनका इलेक्शन में आना है। तो 24 में मोदी। भैया एक चीज बताइए पहले चीज, आप गलत बात कैसे आप राहुल गांधी को अनपढ़ बोले? वो क्या पप्पू है? गलत बात बोलिएगा यार। आप बोल रहे हो भाई, मैं तो नहीं, आप बोले हैं। अरे एक मिनट, राहुल गांधी के क्वेश्चन पे क्या नहीं जवाब? क्या है उसको माइलेज दे रहे हैं राहुल गांधी? वो पप्पू है। कैसे पप्पू है वो? राहुल गांधी को आप कैसे पप्पू बोलिएगा? चुना हुआ साल वैसी बात नहीं। आपका क्या नाम है? नाम की छोड़ो, काम की बात करो तुम यहाँ। अरे नाम बताना चाहिए। काम की बात करो। हम कह रहे हैं जब मदद लायक होता है ना, तो मदद करी जाती है। अच्छा। वो मदद लायक नहीं है, बस बात खत्म हो जाती है। आपको लगता है मदद करने लायक है पाकिस्तान? कौन? पाकिस्तान? पाकिस्तान को मदद करनी चाहिए। देखिए ये मैं बताऊं, भारत का ये इतिहास रहा है कि उसने हमेशा, चाहे वो बदतमीज गलत कितना भी कुछ भी रहा हो, अगर वो अपना कोई अंग अगर खराब हो जाता है तो हम काट के फेंकते नहीं, उसका उपचार करते हैं। हम आज भी कल भी यही सोचते थे कि पाकिस्तान भारत का अभिन्न अंग था, आज नहीं है लेकिन कल रहेगा। ये मेरा विचार है।
तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर वो मदद कर रहा तो ये इंसानियत है, मानवता है। वो पाकिस्तान की नहीं, ये तो यूक्रेन का भी मदद कर रहा। अभी देखिए वहाँ पे वो कैसे आता है? यहाँ तो पहले आबादी इतनी है, यहाँ पे जैसे कह रहे हैं लोग बाहर, कहते हैं अगर डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, कहावत तो सुनी होगी। हाँ बोलिए, ठीक। तिनके को डूबते हुए तिनके का सहारा बहुत है। अगर जान में चहटा कर पैर रहा हो ना तालाब में और तिनका मिल जाए उसमें तैर के भी आ सकता है वो बाहर। तो अगर पाकिस्तान को इधर आ जाना चाहिए, मिला लेना चाहिए। लोग तो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैंने क्या पहले बोला, आप क्या चाहते हैं? मेरे ख्याल से देखो क्या होता है, टाइम को कोई पता नहीं है। अगर मेरे इस विषय में कहा जाए तो मैं तो कहूँगा पाकिस्तानी राजनेता जो उनके सीनियर राजनीतिक विशेषज्ञ हो। छोटा भाई गुम हो जाता है उसे बुलाओगे, नहीं बुलाओगे तब तो सवाल कर रहे हो। एक मिनट का भाई साहब, तुम्हारा छोटा भाई अगर गुम हो जाए और 50 साल के बाद कहने लगे वो 70, भाई साहब मैं आपके पास मिलना चाहता हूँ, आप उसे बुलाओगे नहीं बुलाओगे? अगर भाई अच्छा होगा तो बुलाऊंगा, अगर भाई मेरे घर पे बम फोड़ता होगा तो नहीं बुलाऊंगा। तो समझ लो, मैंने पहले ही मना करा, मत करो उसको मदद। मैंने मना करा मत करो और मदद। बस तो बता, बात खत्म। दिल्ली के अंदर अभी और कोई काम धंधा तो रह नहीं गया है। अच्छा, बंद हो गया। खाली मैक पकड़ो और दूसरों का इंटरव्यू लो। अच्छा। साले खुद के शहर में तो वो अन्न नहीं बोल पाते हैं और हिंदुस्तान से वो भीख मांगते हैं अन्न खिला दो। खाली गोला बारूद बनाते हैं, हमारा हिंदुस्तान भी गोला बारूद बनाता है। आपका क्या नाम है सर? ननकू सिंह, कहाँ के रहने वाले? गोंडा जिला। अच्छा, एक बात बताइए, पाकिस्तान की हालत आज बड़ी बदतर हो गई है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं भारत को मदद करनी चाहिए, जैसे श्रीलंका तुर्की की। आप भी सोचते हैं कि मदद करनी चाहिए? वो तो मोदी जी तय करेंगे करना है नहीं करना है। हाँ जी। नहीं, आपके भी तो विचार है। आदमी सोचता है, इनके अलग विचार है, सोचते हुए करनी चाहिए। देखो मोदी जी से पहले वो बटम काम करेगा तब मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी के पास 330 का बटम है। जिस दिन 400 का बटम होगा ना फिर और कुछ बोलेंगे, कुछ और कानून बनाएंगे। आप आज तक ये जानते नहीं है कि मोदी जी या बीजेपी का कोई भी नेता कठपुतली नहीं है कांग्रेसियों की तरह। वो मनमोहन सिंह नहीं है कि बनेगा वही जो अम्मा कहेंगी। यहाँ तो उनके व्यक्तिगत विचार हैं जो देश हित में है, राष्ट्र हित में है। अगर वो कोई बात करते हैं तो वो गलत नहीं है। आप मोदी कर रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं महंगाई देख लो, बेरोजगारी देख लो। कहाँ महंगाई है भैया? फिर लौट ना कहीं महंगाई है ना वो महंगाई का। अगर वो भी देखिए, आप गरीबों गांव में जाके देखिए, लोग समझते हैं एक शहरी जीवन जीने वाला महंगा कैसे हो सकता है। वो तो वैसे भी रईसों के श्रेणी में रह रहा। गांव में आपसे बता रहा हूँ, पहले गेहूं जो खरीदने वाले बाहर के आते थे वो 11-12 रुपए 13 रुपए किलो खरीदते थे। लेकिन आज आपको बता रहा हूँ, गांव से खेतों से किसानों के 22-23 रुपए में गेहूं बिक जा रहे हैं। तो गरीबी कहाँ है? हम शहरों में रह रहे, 40 रुपए किलो का आटा खरीद के खा सकते हैं, कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता रहा हूँ, ना कहीं बेरोजगारी है, काम नहीं करोगे तो बेरोजगारी है। गवर्नमेंट जॉब पाना वो आपकी अपनी योग्यता होगी, जब आपकी किस्मत में होगी, आप उस काबिल होगे तब पाओगे। क्यों करनी चाहिए? जो अच्छा पड़ोस है उसकी मदद करनी चाहिए। उसने वहाँ पे पथराव करना, आतंकवाद करना, यहाँ के मुसलमान को गलत बताना, पाकिस्तान का मुसलमान यहाँ के मुसलमान को बहुत गलत उल्टे सीधे शब्द का बयान करता है। तो मैं चाहता हूँ इस तरीके की उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। जब बंटवारा हो गया तो हमें क्या मतलब है उनसे? अच्छा, आपने जब मुसलमानों की बात की, काफी वीडियो उनकी वायरल होती रहती है। वो लोग कहते हैं कि भारत के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। नहीं, कहाँ जुल्म हो रहा है यहाँ? एक किला मुसलमान 1000 हिंदुओं में खड़ा, कहाँ खतरे में है मुसलमान? सिर्फ जैसे उवैसी साहब है, अदर और जो मुसलमान के ठेकेदार है, वे मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहे। अरे बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने। आज पूरे देश के अंदर सम्मान है, हमारे देश का नाम है देश का। आज मोदी जी के जब से देश जाना जाता है। क्या कांग्रेस के टाइम में कोई भी नहीं जानता था? तो आज सम्मान है हमारे देश का। बड़ा अच्छा काम किया मोदी जी ने, ऐसी बात नहीं है। और मुसलमान को सबसे ज्यादा अगर याद किया है तो मोदी जी ने किया है। सबसे ज्यादा प्यार किया है मुसलमान समाज से तो मोदी ने किया है। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, सबसे ज्यादा याद मोदी जी ने किया। राहुल गांधी जी कभी नाम लेना पसंद नहीं करते। पाकिस्तान की हालत हुई है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन लग रहा है जो हाथ में आज पाकिस्तान के कटोरा आ गया? देखिए, जैसे इमरान जैसे जब प्रधानमंत्री बने गए, वे आए, अपना घर चलाए, और वे चोर थे, शुरू से चोरी रहे हैं। अच्छा। उन्होंने पाकिस्तान को आज की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। अगर तुम यहाँ कांग्रेस की सरकार ले आओगे तो वही हाथ में हमारे कटोरा आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ 2024 में सब हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ, मत बहको, मत किसी के आप बहकावे में मत आओ। 2024 में जिताकर नरेंद्र मोदी जी को फिर हाथ मजबूत करो, संसद के अंदर भेजने का काम करो। अब इमरान खान वहाँ पे बने, भारत के लोग कह रहे थे कि इमरान जैसा प्रधानमंत्री भारत में भी चाहिए। आज पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको चाहिए। उनकी यही इच्छा है, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हमारे देश को भी ऐसा प्रधानमंत्री मिलना चाहिए।
जिस तरीके से आज देश के अंदर डेवलपमेंट किया है, देश के अंदर विकास किया है, बेरोजगारी खत्म कर दी, भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, क्राइम को खत्म कर दिया, जितना माफिया थे उत्तर प्रदेश के अंदर सबको जेल में डालने का काम किया है, तो कितना अच्छा काम किया है देश के अंदर। तो देश का मुसलमान भी हमारा रहबर नरेंद्र मोदी जी है, हम उनके साथ में 2024 में फुल बहुमत के साथ हम जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। महंगाई बहुत है भारत में, हम इसलिए मोदी को हटाना। अगर इससे भी ज्यादा महंगाई आएगी तो हमें जब भी कोई दिक्कत नहीं है। देश के अंदर डेवलपमेंट तो हो रहा है, अरे देश के युवाओं को शिक्षा तो मिल रही है, भ्रष्टाचार तो खत्म हुआ, क्राइम तो खत्म हुआ है। जो महिला पहले पोटी करने के लिए जंगल में जाती थी, कांग्रेस ने आज तक शौचालय नहीं दे पाई थी, लाइट नहीं दे पाई थी, जल नहीं दे पाई थी, जो एक गरीब जनता को आवश्यकता है जिस चीज की, तो सब मोदी जी ने दिया है। तो लोग मोदी जी के साथ है। आप ये देख लेना पत्रकार साहब, 2024 में देश की जनता जनार्दन है, फिर दिखा देगी आपको देश की जनता। क्योंकि जैसे मोदी जी ने जनता पे विश्वास किया है, विकास किया है देश के अंदर, तो ऐसे ही जनता 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर जिताकर भेजने का काम करेंगे। हम फुल ये विश्वास जनता दिखा देगी। जो यहाँ पे छवि बनाई गई हुई है भारत में, आपने देखा लगातार कि भाई मुस्लिम वहाँ पे बड़ा सताया हुआ है। ये जो छवि बनाई हुई है किन लोगों ने बनाई हुई है? कहाँ पे सतावा है भारत में कि मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान वाले बोलते हैं। देखिए, कांग्रेस अपना आप को सत्ता में लाने के लिए 2014 से पहले वो सपना याद कर रही है अपना। जैसे सत्ता में थी, जैसे में चोरी करते थे, कभी खनन के खा लेना, कभी गंगा माँ का रेता उठा लेना। अरे उस सरकार में तो मंदिरों में भी जाले लगे हुए थे। जब से मोदी जी आए, मंदिरों का विकास हुआ है, देश का विकास हुआ है, देश के युवाओं का विकास हुआ है, महिला सुरक्षित है, तो देश कितने अच्छे दिशा में जा रहा है। पूरे विश्व में आज डंका बज रहा है, हमारे देश का नाम है, सम्मान है। तो ये सिर्फ मोदी जी की वजह से। मैं चाहता हूँ, देश के मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, तो आप किसी के बहकावे में मत आने का काम करें। यहाँ का मुसलमान भी मोदी जी के साथ आ चुका, हमारा वो रहबर है, उसे हम मानते हैं और हम जिताकर मजबूत करके संसद में भेजने का काम। ये मोदी राहुल गांधी क्यों नहीं चाहिए आपको? देखिए, जैसे इस देश के अंदर भुखमरी थी, जैसे देश के अंदर आप गांव के अंदर जाके देखिए ना पत्रकार साहब, क्या स्थिति गांव के अंदर, मकान भी नहीं थे, सड़कें नहीं थी। अरे गांव के लोग बड़ी बुरी स्थिति में रह रहे थे। आज जब से मोदी जी आए तो देश के आज गांव के लोग भी खुशहाल है, उन्हें हर तरीके की योजना का लाभ मिला है। आज उनके पास घर भी है, जल भी है, लाइट पानी व्यवस्था सारी व्यवस्था है। तो बहुत मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति है। मैं चाहता हूँ ऐसी गलती जनता मत करे। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, ऐसा चौकीदार देश को नहीं मिलेगा जो देश की जनता सोती है और देश का प्रधानमंत्री रात को रखवाली देता है। तो मैं चाहता हूँ आप किसी के बहकावे में मत आए। कांग्रेस आएगी, बड़े बड़े वादे करेगी, बड़े बड़े सपने दिखाएगी, लेकिन फिर देश को ऐसे ही चोर बाजारी, वही भुखमरी, वही भ्रष्टाचार फिर दोबारा से आ जाएगा। जो आतंकवाद हिंसा के, फिर वो हिंसा आएगी।